नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। इस वक्त में मैं झंझारपुर के रक्तमाला स्थान के पीछे हूँ और इसे रक्तमाला तालाब कही जाती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बताया जा रहा है, जैसा हमें खबर मिली है, यहाँ से कॉल गई थी कि यहाँ पे 29 के रात्रि में जो है इसमें पॉइजनस हो गई है और उसके बाद जो है सारी मछलियाँ मर गई है, यहाँ तक कि सांप वगैरह भी इसमें मर गई है। इस तरह की बहुत घटना हुई है, जिसके बाद किसान जो है वो काफ़ी जो है परेशान है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हुआ है और क्या सोचना है। क्या नाम भी आपका? सर मेरा नाम सुनील मुखिया हुआ। कहाँ घर है आपका? घर झंझारपुरे है, वार्ड नंबर 14 में है। जी, क्या हुआ है? सर इसमें रात्रि 29 तारीख के रात्रि में लगभग हमने अंदाज़ा लगाया है कि ये 11 और 2 के बीच में किसी ने दवा डाल के इस पोखरी को जितना भी आपको शंका है कि किसी ने दवा दे दी? हाँ, ठीक है। वो जिस पे शंका है उसका नाम भी हम बताएंगे। और इससे पहले वो इस पोखरी को अपना मत्स्य पालन के लिए ले रखे थे। 2 पोखरी है, एक ये रक्तमाला स्थान है और एक आपके बगल में कुराही के नाम से जाना जाता है उस तालाब को, बाजार समिति के। दोनों में डर गया? दोनों में डाल दिए उसी रात में। और जिस व्यक्ति के नाम से हमने FIR भी दिए हैं, उस जिस पे हमें शक है, 100% शक है। FIR दिया है उसमें? हाँ। में नामजद FIR किया? हाँ, नामजद। ठीक है, कैसे पता चला आपको ये कितने का नुकसान हुआ, कैसे क्या हुआ? सर इसमें लगभग नुकसान 6-7 लाख के आसपास में, जो मछली मारने वाला जो बेचने योग्य मछली था वो 6-7 लाख के आसपास की मछली का 6-7 लाख उसका मूल्य। कब लिए हुए थे? ये सर 5 महीना पहले पूर्व ही लिए हुए थे। तो मछली इसमें पहले से था, आपने डाला? नहीं, पहले से कुछ भी नहीं था इसमें। हम लोग खुद मछली डाले थे, बच्चा 100 ग्राम 200 ग्राम करके साइज का वो बच्चा हम लोग ने आके डाले थे। लगभग में 5-6 कुंटल के आसपास हम लोग बच्चा डाले हुए थे। अभी क्या साइज रही होगी? सर जब इसमें पॉइजनिंग हो गया और जब निकला मछली मरा हुआ तो उसका साइज उस समय में 2 किलो 1.5 किलो के आसपास था। 2 किलो 1.5 किलो का। कौन कौन मछली था इसमें? रेहू था, केतला था, आपका बिघेट था, नैनी था, कॉमन कार्प कहते हैं मछली को, वो था। बहुत सारा, मतलब जितना भी वैरायटी। तो आपने जो ये लिया हुआ है तालाब, ये सालाना के हिसाब से लिया हुआ है? सालाना के हिसाब से। कितना साल के लिए लिया? हम लोग 3 साल के लिए लिए। कितने पे लिए थे? ये 3 साल के लिए लीज बना है सर, 6,60,000 रुपया। 6,60,000 का लीजिए, दोनों मिला के? एक ही मिला के। एक मिला के। वो कितने का? और वो है सर 1,70,000 का। ठीक है, तो तकरीबन कितना साल? 3 साल के लिए? 3 साल के लिए जी सर। 3 साल। तो 2 लाख रुपया पर ईयर आपको ये देना है। और कितना का इसमें आपने लागत लगाया? लागत अभी तक सर टोटल मिला के 5.5 लाख लागत लगा चुके हैं, 5 लाख लागत सिर्फ बच्चे के मद में। बच्चे सर जिसका मालिक है पोखर का, उसको छोड़ के। कितने लोगों ने मिलकर लिया? ये 5 पार्टनर के साझेदारी है, वो 5 आदमी मिलके हम लोग लिए हैं। लगातार मेहनत कर रहे हैं? लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस रात में पॉइजनिंग हुआ उस रात में थोड़ा पानी झमझमा हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे कुछ साझेदार नहीं आ पाए उस समय। नहीं तो रोज़ के रोज़ हमारे साझेदार 10 बजे तक, 10:30 बजे तक रहते थे यहाँ। उस रात में बारिश होने की वजह से नहीं आ पाए और उसका मौका मिलते हुए उसी रात में कांड कर दिया वो। तो 5.25 लाख के करीब का आपने इसमें सामान लगाया, 2 लाख करीब आपको साल में देना ही है, चाहे आपको फ़ायदा हो या नहीं हो। तो 7 लाख के नुकसान पे अभी इस वक्त में आप खड़े? जी सर, 7 लाख के नुकसान पर खड़े। माइनस में खड़े, है ना? जी सर। तो आप देख सकते हैं, एक ये किसानी होती है। अब लोग ये कैसे कर लेते हैं, इनका आरोप है कि इसमें जो है दवा दी गई है और जिन पे इनको शक है उसके नाम से इन्होंने जो है FIR भी डाला है। अब जैसे साबित होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है। और बड़ा मामला है कि सघन यहाँ पर घनी बस्ती भी है, लेकिन चूँकि जब मौसम इतना ख़राब था, वो बारिश हो रही थी, तो सब सोए हुए थे अपने घरों में। उसी का फ़ायदा उठाकर इनका मानना है कि किसी ने इसमें पॉइजनिंग कर दिया, इनके दोनों तालाब में पॉइजनिंग कर दिया। वो तालाब कितने का आपने लिया हुआ? 1,70,000 सर। 1,70,000। उस पर कितना का लगा था? उसमें सर उसमें बीज हम लोग डाले थे, स्पॉन्ड बीज डाले थे उसका। स्पॉन्ड डाले थे? हाँ, स्पॉन्ड डाले थे उसका। जिस समय में डाले थे 6 महीना पूर्व ही डाले थे उसमें। और वो उसका खर्च हमको कम हुआ था, 35,000 रुपया लगा था उसमें। तो वो जो है इससे सस्ती तालाब है, मान लीजिए 50-60 हज़ार का आपको वहाँ नुकसान है। तो और कितना इस तरह के कितना तालाब ले रखे हैं अभी करंट में सर? 2 ही है हम लोग। 2 ही आप लोगों ने सोचा कि बिजनेस स्टार्टअप में। तो आप देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से जो है लोग जो है अपनी जीवन यापन चलाने के लिए, नौकरी की कितनी कमी है बिहार में आप जानते ही हैं। लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, अपने परिवार को छोड़ के रखते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा बिजनेस करा जाए जो प्रॉफिट का भी बिजनेस हो और यहाँ रह के भी अपने परिवार को संभाला जाए, अपने आप को संभाला जाए। तो इन लोगों ने 4-5 पार्टनर मिलके इन लोगों ने सोचा कि एक तालाब की बिजनेस करते हैं। अच्छा बिजनेस होता है ये।
आपको अभी जो है तालाब की बिजनेस अगर कहें तो काफ़ी फ़ायदे का ये बिजनेस होता है। इन लोगों ने बड़ी खुशियों के साथ लिया और इसमें लगातार सभी मिल के मेहनत कर रहे थे। इसमें मैं आपको बता दूं बहुत मेहनत होती है, आपको बीच बीच में पानी का टेम्परेचर चेक कराना पड़ता है, इसका पीएच टेस्ट कराना होता है, इसकी प्रोटीन की लेवल चेक करानी होती है, इसकी जो है बीच बीच में फिर दवा वगैरह छोड़नी पड़ती है, उसको लेवल पीएच लेवल को जो है कंट्रोल करने के लिए इसमें जो है आपको गोबर वगैरह डाली जाती है। इस तरह से बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। जिस तरह से माली अपने तालाब पोखर को ये समझिए कि पेड़ को जिस तरह से पालते हैं, जिस तरह से महतो जी और हर ये कुजरा जो होते हैं ये लोग सब्जी को उगाने में एक्सपर्ट होते हैं, उस तरह से इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, तब जा कर के ये जो है मछली आपको पैसा देता है। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों ने मिलकर परिवार से जैसे तैसे सबसे लेकर के बिजनेस को स्टार्टअप दिया था और काफ़ी खुशी में भी जा रहे थे, क्योंकि मछली भी 1 केजी से ऊपर का जब हो गया तो आप जान लीजिए कि 6 महीना में 1-1.5 केजी का मछली होना, इन लोगों ने कितना ज़्यादा इसमें जो है हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा से अच्छा फूड देने की कोशिश किया होगा, कितना दवा लगाया होगा, कितना जो है लगातार जुड़े रहे होंगे डॉक्टर्स से। इसका डॉक्टर्स होता है, ये मत समझिएगा आप लोग कि अब ये बिज़नेस ऐसा है कि मछली डाल दीजिए 1.5-2.5 साल में जा कर के 1-1.5 किलो का होगा, फिर निकालिए बेचिए। अब ऐसा नहीं होता है। आप जितना पैसा लगाएंगे, जितना बढ़िया क्वालिटी की चीज़ देंगे, उतना जल्दी डेवलप कर जाता है। लेकिन जब ये किसान 29-30 तारीख को जब सुबह में आते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि पूरी मछली से पटा हुआ, हो सकता है वो वीडियो ये देंगे तो हम आपको दिखाएंगे वीडियो कैसा दिख रहा था उस दिन का, तो फिर इन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी आप जान सकते हैं कि 3 दिन बाद इन्होंने हमें कॉल किया है। आप देख सकते हैं 2 या 3 तारीख है आज, जब इस वक्त में हम ये खबर बना रहे हैं। हमने पूछा भी इनसे कि जब उस दिन घटना हुई तो आप इतना दिन लेट हमें क्यों बता रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भैया हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें, दिमाग काम करना छोड़ दिया। होता ही है भाई, किसी का 7 लाख रुपए की पूंजी लग गई और वो पूंजी अचानक ऐसे ब्रेक हो गया, मान लीजिए बाढ़ आ जाती, रह जाता, तो थोड़ा सा किस्मत को भी लोग दोष दे देता है कि चलो भाई किस्मत का खेल था। कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा खेल हुआ इन लोगों के साथ। जैसा इन लोगों का आरोप है, पुलिस को चाहिए कि इसका पूरा जो है उद्भेदन करने की कोशिश करे। अभी भी मछली वगैरह बचा हुआ है, मछली को ले जाए यहाँ से और मछली को ले जाकर उसका पोस्टमार्टम हो, पानी की चेक करे। और फिर इन लोगों का कहना है कि दवा वगैरह का पुड़िया वगैरह भी आप लोगों को कुछ मिला था। जी जी, डब्बा जो है ना डब्बा poison का मिला हुआ। मिला हुआ है 12 लीटर यहाँ मिला हुआ है हमको। 12 लीटर का हाँ, ग्रामीण ने मुझे सूचना दिया सुबह में, तो हम लोग आए, पहले तो सुनते ही हम लोग अचंभित हो गए कि अचानक ऐसे क्यों हो गया। जब आए और यहाँ बगल में ही इसके किनारे में देखे और वो कोना में देखें 10 डिब्बा उधर था, 5 डिब्बा यहाँ पड़ा हुआ था, कुछ वहाँ था। अच्छा, कई डब्बे दिए हुए। हाँ 12 डब्बा डब्बा भी सर, इसी में छोड़ दिया था। इसी में डब्बा भी था। हाँ। हाँ ऐसे वाले उसका डब्बा आता है डेनिटॉल का, डेनिटॉल डेनिटॉल हाँ, इसमें 12 पाया गया हुआ है। 12 हाँ 12। तालाब के लिए एक काफ़ी हो जाता है और इसमें 12 डब्बे थे जैसा ये लोग कह रहे हैं, और डब्बा भी पड़ा हुआ था, तो ये साबित हो जाती है कि इसमें जहर पड़ा है। अब ये है कि किसी ने दोनों की दुश्मनी का तीसरा ने किसी ने फ़ायदा उठा लिया है या दोनों में से किसी ने किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस को चाहिए कि इस पर काम करे। और इस तरह से युवा मात्र 28-30 साल 22 साल के लड़के हैं, ये लोग ऐसा स्टार्टअप कर रहे हैं और इस तरह से परेशानी होगी तो आप जान ही देख रहे हैं कि कितना लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं इस टाइम में। इसी तरह की चीज़ों से परेशान होकर के लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, शहर छोड़ के चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कई तरह की मामलात होती है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आज हम लोग देख लेंगे और इन लोगों का दुख दर्द दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए प्लीज़ अगर इसमें हुआ है तो इसकी तफ्तीश करें और देखें कि आखिरकार किसने किया है, और जैसे अगर पकड़ में आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। वैसे इसका सज़ा बहुत बड़ा होता है। ये इस तरह की मछली का अगर आप किसी जहर दे देते हैं और आप पे साबित हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा जो है आपको पुलिस में सरकार में जो है एक बड़ी कानून बनी हुई इसके लिए, जिसके तहत बड़ी जेल होती है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि क्या यहाँ की पुलिसिंग, इस वक्त में इलेक्शन भी है और जल्दी ही इलेक्शन है और पुलिस की आपाधापी बहुत ज़्यादा है। देखना होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ के प्रशासन से कि प्रशासन जितना जल्द हो इस पर ध्यान दे और आखिर निकाल के देखे कि आखिरकार इस तरह का काम किसने किया। यही घर है आप लोगों का? आप लोग का यही घर है? नहीं हम लोग के नहीं है। कहाँ घर है आप? मंदिर लगा। मंदिर लगन। तो उस दिन नहीं आए थे इधर, मछली अलगा हुआ था? नहीं हम लोग नहीं आते ये सब। अच्छा, आपका घर क्या नाम है भैया आपका? जोगिंदर यादव। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ उस दिन बारिश के मौसम हो रहा था, वो बारिश पड़ रहे थे उस समय में। सुबह उठे थे, देख रहे हैं दवाई गिरा हुआ, सब चारों तरफ पब्लिक फैले हुए हैं, मच्छी पकड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मच्छी पकड़ रहे? हाँ, उसके बाद मैंने हमारे परिवार ने भैया को जाकर फ़ोन कराया, इनने फिर भगते हुए घर से आए भैया कच्चे बलियान में। बहुत ज़्यादा मछली थी? हाँ बहुत ज़्यादा मछली थी इसमें।
तो आप देख सकते हैं फिलहाल एक बहुत ही दुख की खबर है कि यहाँ पर कुछ युवाओं ने बिजनेस स्टार्टअप किया था और इस स्टार्टअप को 6 महीना भी नहीं हुआ था कि किसकी नज़र लगी और इसमें किसी ने दवा दे दिया, जैसा यहाँ दावा किया जा रहा है, और सारी मछली मर गए, जिसके बाद ये लोग कुछ नहीं कर पाया। और इस वक्त में पुलिस में इन लोगों ने हालांकि आवेदन भी करा है, बायना जो है FIR दर्ज कराई है। देखना ही होगा पुलिसिंग कैसी रहती है और इस पर कैसा काम होता है। ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन जनजन के पंकज के साथ, जनजन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से। मिलते हैं अगले खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।